दोस्तों, हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट सारे यहाँ तक की पढ़ चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक की सारे टेंस हम लोग क्लियरली पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की जो बात करें पहचान की, पहचान या पहचानेंगे हम लोग कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो भैया जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया आदि ऐसे शब्द आ जाएं ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब दोस्तों बात आ गई पास्ट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन हो गई, हमने समझ लिया जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया गया, दिया गया आदि शब्द आ जाएं, जैसे कि चोर, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, है ना। तो ये शब्द किसमें हो जाएंगे? ये शब्द आप लोगों के पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम तीन टाइपों में पढ़ते हैं। इसके तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? नंबर एक वाक्य जो है पहले में होगा और बाद में होगा, और दूसरा जो बात आएगी वो आपका सिंपल में होगा। सबसे पहला क्या होता है आपका? ऐसे कार्य जिसमें देखो ऐसे वाक्य जिनमें दो कार्यों का बोध हो या ज्ञान हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चोर के आने के बाद पुलिस पहुंची। इसमें भैया जब दो वाक्यों की बात की जाए, हमने बताया जिनमें दो कार्यों का ज्ञान हो या दो वाक्य हो। भैया दो कार्य कौन कौन से हैं? पहला तो पुलिस पहुंची, है ना, और दूसरा कार्य चोर के आने के बाद, यानी कि पहला जो है क्या हुआ? पहले कौन आया? चोर आया, और उसके बाद में क्या हुआ? पुलिस पहुंची ना। तो इसमें दो कार्यों का बोध हुआ। अब इसके अंतर्गत जो वाक्य आते हैं वो कौन से होते हैं? सिंपल। अब सिंपल जो साधारण वाक्य होंगे, जो साधारण वाक्य होंगे उनमें क्या होगा? सीधे वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। ये भैया कौन से हो गए? ये आपके कैसे टेंस हो गए? सिंपल सेंटेंस हो गए। कैसे वाक्य हो गए? सिंपल वाक्य हो गए। अब बात करेंगे कि इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, है ना। इनको ट्रांसलेट करने के लिए रूल अभी तक हम लोग बहुत इजीली से पढ़ते आ रहे थे, बहुत साधारण से पढ़ते आ रहे थे। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि
इसमें बाद और पहले जैसे वाक्य जुड़े होंगे। क्या होंगे? बाद और पहले जैसे वाक्य जुड़े होंगे। इसमें होता क्या है, पहले वाक्य में जब जिसमें कार्य पहले हो रहा हो उसमें जो है आप लोगों का पहले कार्य जो समाप्त होगा, जैसे कि क्या हुआ है पहले, चोर आने के बाद, यानी कि पहले कौन पहुंचा है? चोर। तो यहाँ पे इसका जो है क्या रहेगा, इसका अलग हो जाएगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में हेड हो जाएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद में आफ्टर या बिफोर हो जाएगा। आफ्टर किसके लिए प्रयोग करेंगे? बाद के लिए, और बिफोर पहले के लिए। ठीक, उसके बाद में ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा जाकर के, ये किस में बनेगा जाकर के? आपका पास्ट फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में आगे देखिए अनुवाद के नियम। ट्रांसलेट रूल है भैया। तो अब भैया नंबर 1 पे बात करेंगे। तो नंबर 1 जो बात होगा तो सिंपल सेंटेंस के लिए, किसके लिए? सिंपल, सिंपल के लिए जो एकदम साधारण वाक्य होंगे। तो उनमें जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं वैसा ही रहेगा। क्या रहता होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, एकदम साधारण सा। हर एक क्वेश्चन में, हर एक जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं अभी तक हमने, उसका स्ट्रक्चर सिंपल सा रहा है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की जो भी फॉर्म होती थी वो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सिंपल में है। अब इसका जैसे कि आपको एक उदाहरण दे दिया जाए कि हेमा ने यह मधुर गीत, यह मधुर गीत किसी अन्य उत्सव में गाया था, किसी अन्य उत्सव में गाया था। गाया। अब देखो सिंपल टेंस में सबसे पहली बात क्या निकली? गाया था ना। सिंपल टेंस में सबसे पहले कौन सा वाक्य निकल रहा भी है? गाया था, है ना। हमने बताया लिया गया, गया था, जो भी शब्द आएंगे वो हो जाएंगे। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है भैया आपका? लिख लें हेमा। उसके बाद में अब आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें? हेड। सिंपल वाले में क्या लगेगी? एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होने वाली है? हेड। तो क्या लग जाएगा? हेड। उसके बाद में उसने क्या किया? गीत गाया ना। गीत गाना काहे में होता है? सिंग सॉन्ग, है ना। तो गाना काहे में होता है? गाना यानी कि सिंग, सिंग मीन्स गाना। ठीक। उसके बाद में सिंग की तीसरी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है सैंग, सॉन्ग, संग, SUNG, संग। अब देखो सीमा ने गीत गाया। अब कब गाया और कौन सा गीत गाया? अब यह मधुर गीत गाया। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? यह मधुर गीत, है ना। दिस स्वीट, मधुर का मतलब क्या होता है? मीठा। स्वीट सॉन्ग। अब कब गाया? किसी अन्य उत्सव में गाया। अब किसी में क्या होता है भैया? इन। किसी में एनी, अदर। अन्य काहे में होता है? अदर। और उत्सव में, उत्सव काहे में होता है? किसी भी कार्य को जब उत्सव करते हैं तो वो क्या होता है? फंक्शन होता है। अब भैया इसका जो पहले और बाद वाले में आ जाते हैं।
जब वाक्य क्या हो, डिफिकल्ट हो। जैसे कि वाक्य में दे रखा हो भैया पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, क्या होगा क्या नहीं, ये ऐसे वाक्य जब दे रखे होते तो क्या होता है, जिसमें आप कोई कार्य पहले समाप्त हो जाए, पहले कार्य और बाद में। जैसे कि आपका सेंटेंस दे रखा हो, कोई सेंटेंस आप मान लीजिए दे रखा हो, पुलिस के आने के बाद, पुलिस के आने के बाद चोर पकड़ा गया, या उसके आने के बाद मैं स्कूल गया, है ना, या उसके आने के बाद स्कूल गया, कौन गया, मैं गया, है ना, मैं स्कूल गया। अब भैया इसमें सबसे पहले बात देखी जाए तो बात क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके आने के बाद, पहले क्या हो रहा है भैया, वह आ रहा है ना, उसके आने के बाद पहले क्या हुआ, वह आया, और उसके बाद में क्या हुआ, मैं स्कूल, बाद में मैं स्कूल जा रहा हूँ ना। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा, पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए जो भैया पहले कार्य समाप्त होगा वो क्या बनाया जाएगा आपका, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, वर्ब की, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में कुछ नहीं, यहीं पे रुक जाएगा। और जो बाद में कार्य समाप्त होगा, बाद में होने वाले कार्य, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये किसमें बनेगा देखा जा करके, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद में जो भी आपका ऑब्जेक्ट दे रखा होगा वो बन जाएगा। जैसे कि हमने क्या लिखा था, उसके आने के बाद, उसके आने के बाद मैं स्कूल गया। मैं स्कूल कब गया हूँ, वो आ गया है उसके बाद में। तो बाद में कार्य कौन सा हो रहा है भैया, स्कूल जा रहे हैं ना हम लोग। अब पहले फिर क्या बनाएंगे हम लोग, उसके आने के बाद, ठीक है। और दूसरी बात, पहले वाले में क्या लगाएंगे, आप पहले वाले में जो कार्य बाद में होगा उसके साथ आफ्टर, और उस पहले वाले के साथ बिफोर, आफ्टर या बिफोर, ठीक। अब देखो हमने लिखा था उसके आने के बाद मैं स्कूल गया, तो भैया पहले जो कार्य समाप्त हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, वो पहले आ रहा है ना, उसके बाद में स्कूल जाया जा रहा है। तो इसके लिए बनाएंगे, क्या बनेगा, उसके आने से पहले सब्जेक्ट क्या है, उसके यानी कि वह, तो ही। उसके बाद में क्या लगाएंगे, हैड। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, आना काहे मिस होता है भैया, कम। उसके बाद में आप, उसके आने के बाद क्या हुआ है, मैं स्कूल गया हूँ। उसके आने के बाद ही हैड कम, आफ्टर, आफ्टर आई वेंट टू स्कूल। और एक किसमें भी नियम रहता है, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पहले बनाया जाता है। जैसे आई वेंट टू स्कूल, किसके बाद, आफ्टर, आफ्टर ही हैड कम, है ना। अगर इसी जगह पे मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था, क्या हो जाता आपका,
मेरे आने से पहले, एक कॉपी दो उठा के नीचे रखिए। मेरे आने से पहले वह घर जा चुका। मेरे आने से पहले वह घर, मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था। अब भैया काम क्या हो रहा है, पहले वह घर जा रहा है ना, मेरे आने से पहले, यानी कि पहले उसमें कौन सा काम हुआ है, पहले वो मैं बाद में आ रहा हूँ ना, वो पहले घर जा चुका होता है ना, तो क्या बन जाएगा आपका, ही हैड, पहले ये वाले वाक्य बनाते हैं, ही हैड गॉन टू हाउस टू होम। अब पहले की हमने मीनिंग क्या बताई है, क्या लिखेंगे, बिफोर। अब कब जा चुका है, मेरे आने से पहले, यानी कि आई कैम, है ना। इतना समझ में आया भैया। अगर इन दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर, पहले क्या था आपका, ये था मेरे आने के बाद, है ना, मेरे आने के बाद वाला था। इनके जो अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे स्ट्रक्चर्स ये हो जाएंगे आप लोगों के। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बिफोर, क्या लगेगा, बिफोर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में, और इसमें एक चीज भूल गए हैं, देखो ऑब्जेक्ट, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक। अगर उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद में आफ्टर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसका भैया सेकेंड टाइप में आ जाते हैं, को क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव सेंटेंस। अब ये सिंपल के लिए सबसे पहले देखेंगे, सिंपल के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड ना, उसके बाद में भैया हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ओके। अब जैसे सिंपल वाक्य नकारात्मक दे दिया जाए कि उसे सोमवार तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था, क्या हो जाए, उसे सोमवार तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था। अब ये देखो लास्ट में मिला था आ गया वाक्य में, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल है ना, सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड। अब भैया मिलना काहे मिस होता है पता है, मीट, यहाँ पे मीट जब कोई व्यक्ति मिलते हैं, जैसे कि हम या सर या आप लोग आपस में मिले तो वहां पे मीट लगाया जाएगा। अब यहाँ पर रिसीव्ड हुआ, यानी कि आपको पत्र मिला, हमने आपको कोई चीज दी तो वो आपको क्या हुई, प्राप्त हुई ना, तो क्या लगेगा, रिसीव। रिसीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिसीव की थर्ड फॉर्म भैया क्या होती है, रिसीव्ड, रिसीव्ड। अब भैया क्या मिला है, तुम्हारा पत्र, यानी कि योर लेटर, उसके बाद में भैया योर लेटर। अब कब तक मिला है, सोमवार तक, तक के लिए क्या लगता है, टिल, और कब तक मिला है, मंडे तक,
ओके। उसके बाद में इसका जो है सेकेंड टाइप, आज इस बार जो है एग्जाम्पल ज्यादा पढ़ने पड़ रहे हैं। अब देखो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। अब पहले इस वाले के सब्जेक्ट पहले वाले के लिए पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, क्या लगेगा उसके बाद में नॉट, या उसके बाद में भैया नॉट हो गया। अब क्या रह गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बिफोर, बिफोर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में भैया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब देखो इसका जब बनाएंगे, जैसे कि लिख लेंगे, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले, पहले सर कोचिंग नहीं जा चुके थे, नहीं जा चुके थे, बनाएंगे। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले क्या बन रहा है, अब सबसे पहले हम देखेंगे, हमने यहाँ से वाक्य बनाना है ना, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सर है, क्या है, सर। अब क्या चुके थे, हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में भैया क्या लगेगा, जाना का है नहीं होता है, गो वेंट गॉन, कहाँ जा चुके हैं, टू कोचिंग। अब कब जा चुके हैं, मेरे आने से पहले, बिफोर आई कैम। उसके बाद में इसी का सेकंड थर्ड टाइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, थर्ड टाइप में क्या होता है, इसमें इसके थर्ड टाइप में होता है ये भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड नॉट, ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा ना। अब उसके बाद में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड नॉट, उसके बाद में डिड नॉट, और उसके बाद में क्या हो जाता है भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, उसके बाद में आफ्टर के बाद में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं ना, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे कि दे दिया जाए, उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया, उसके उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया। तो भैया देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये वाला वाक्य बनाएंगे ना। अब देखो इसमें साफ साफ दिखता है, जब इस वाले पार्ट को हम उठाते हैं पहले या बाद वाले में, ये दिख जाएगा चुका है या लिया गया है ना। तो इससे हम पहचान लेंगे ये किसमें जा रहा है। भैया ये देखो इसमें सीधा सा दिख रहा है, ये किसमें जा रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। और ये किसमें जा रहा है, देखो चुके थे ना, ये किसमें जा रहा है, सीधा सा देख लो इस वाक्य के लास्ट में, देखो ये लास्ट वाला वाक्य किसमें जा रहा है, ये लास्ट वाले वाक्य किसमें जा रहे हैं, ये परफेक्ट में जा रहे हैं, इंडेफिनिट में जा रहे हैं। तो ये देखो साफ साफ दिखा किसमें जा रहा है, इंडेफिनिट में जा रहा है। तो इंडेफिनिट का पहले बनाते हैं, ये सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। अब कहाँ नहीं गया, गो टू
गो टू स्कूल, है ना। उसके बाद में कब से नहीं गया, आफ्टर आफ्टर ही हैड कम, है ना, ही हैड कम, उसके आने के बाद, मैं उसके आने के बाद स्कूल नहीं गया। ये आपका क्या हो गया, निगेटिव। अब इसी में एक चीज और आ जाती है, अगर किसी में कभी नहीं वाक्य का प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग हो जाए, कभी नहीं, तो क्या बनाएंगे, देखो भैया, जैसे कि हमने हमने ऐसा लड़का पहले कभी नहीं देखा। अब देखो, अब इसमें दो वाक्य बन रहे हैं, कभी नहीं देखा ना। अब ये देखो, ये किस में जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है ना, देखा। कंटिन्यूअस में होता तो देख रहा था, है ना, ये शब्द आ जाता। तो सबसे पहले कहां से बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, हमने ना, तो वी हैड सीन। अब कैसा नहीं देखा है, सच एन बॉय बिफोर। अब इसके इंट्रागेटिव टाइप कल पढ़ते हैं ना।